नमस्कार मित्रों, मैं विनय तिवारी अंतर्राष्ट्रीय सनातन परिषद का राष्ट्रीय व संस्थापक अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय सनातन परिषद परिवार में आपका स्वागत करता हूँ। बंधुओं, आज हम बात करते हैं भगवान शिव के पुत्रों के बारे में। भगवान शिव के दो पुत्र हैं, ऐसा ज़्यादातर लोगों का मानना है, किंतु हिंदू पुराणों के अनुसार इन दो पुत्र कार्तिकेय जी और गणेश जी के अलावा भी शिव पार्वती के 5 पुत्र और भी थे। आइए आज हम शिव जी के 7 पुत्रों के जन्म की कथा से आपको अवगत कराते हैं। शिव पार्वती के सबसे बड़े पुत्र का नाम कार्तिकेय था। जब मां सती ने अपने पिता दक्ष के यहाँ हवन कुंड में अपने प्राणों की आहुति दे दी, इसके पश्चात भगवान शिव कठोर तपस्या में लीन हो गए और उनके तपस्या में लीन होने के पश्चात राक्षस तारकासुर का अत्याचार बढ़ने लगा। समस्त देवता ब्रह्मा जी के पास गए, उनसे तारकासुर के वध के बारे में पूछा तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तारकासुर का वध भगवान शिव का पुत्र ही कर सकता है। अब भगवान भोले तपस्या में लीन थे, उनको शादी के लिए कौन मनाए। ब्रह्मा जी और देवता शिव के पास गए, उनकी स्तुति की। इधर मां सती ने अपने दूसरे जन्म में हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया और मां पार्वती के नाम से उनका नामकरण हुआ। इधर शिव जी कठोर तपस्या में लीन थे, उधर मां पार्वती शिव को प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या में लीन थी। जब देवताओं ने शिव जी से काफ़ी विनती की कि देवताओं को उद्धार के लिए आप शादी करें, तो शिव और पार्वती की शादी हुई और उनसे एक पुत्र कार्तिकेय का जन्म हुआ और बाद में कार्तिकेय ने तारकासुर का अंत किया। शिव पार्वती के दूसरे पुत्र का नाम गणेश जी है, जो कि सनातन पूजा में सर्वप्रथम पूजनीय है। इनकी जन्म की कथा भी बड़ी विचित्र है। मां पार्वती एक बार स्नान करने जा रही थी और द्वार पर कोई था नहीं, तो उन्होंने उपटन के चंदन और हल्दी के उपटन से गणेश जी को उत्पन्न किया। कभी हम इस पर चर्चा करेंगे कि लोग कहते हैं कि कैसे गणेश जी उत्पन्न हुए और कैसे क्या कुछ चीज़ें जिन पर लोग क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, उस पर चर्चा हम कभी आगे करेंगे। अभी फिलहाल हम गणेश पुत्रों का जन्म कैसे हुआ उस पर बात कर रहे हैं। तो द्वार पर गणेश जी को उत्पन्न करके खड़ा कर दिया। इसी बीच शिव जी का आगमन होता है। शिव जी महल में प्रवेश के लिए चाहते हैं, वैसे ही गणेश जी उनको रोक देते हैं। शिव और गणेश में युद्ध होता है, पिता पुत्र में युद्ध होता है। दोनों को पता नहीं है कि उन दोनों के बीच में क्या रिश्ता है और शिव जी क्रोधित होकर गणेश जी के मस्तक को धड़ से अलग कर देते हैं। जब पार्वती जी को ये बात पता चलती है तो काफ़ी क्रोधित होती हैं और उनके क्रोध को शांत करने के लिए शिव जी हाथी के सिर को लाके गणेश जी के मस्तक पर शल्य चिकित्सा द्वारा कर देते हैं और इस तरीके से गणेश जी की उत्पत्ति है। भगवान शिव के तीसरे पुत्र के रूप में सुकेश के नाम का वर्णन मिलता है। पुराणों में राक्षस राज हैती का विवाह भया नामक युवती से हुआ था। उनसे एक विद्युत केश नाम का पुत्र प्राप्त हुआ। विद्युत केश की पत्नी का नाम संध्या था। विद्युत केश की पत्नी का नाम संकट था, जो बहुत अच्छी स्त्री नहीं थी। उनसे एक पुत्र का जन्म हुआ और विद्युत केश की पत्नी ने उस पुत्र को जंगल में छोड़ दिया। भगवान शिव और पार्वती की नज़र उस पर पड़ी तो उन्होंने उसको अपना पुत्र बना लिया। उसका नाम
सुकेश दिया। भगवान शिव और पार्वती के चौथे पुत्र का नाम अयप्पा है। अयप्पा के बारे में जो पुराणों में कहा गया है कि भगवान विष्णु के जो मोहिनी रूप था, तो मोहिनी रूप और शिव के मिलन से अयप्पा का जन्म हुआ, जिनको साउथ में काफी पूजनीय माना जाता है। भगवान शिव के पांचवें पुत्र का नाम जालंधर था। भागवत पुराण के अनुसार शिव ने एक बार अपनी क्रोधाग्नि को समुद्र में फेंक दिया, जिससे जालंधर की उत्पत्ति हुई और जालंधर भगवान शिव से बहुत नफरत करता था। राक्षस राज था। त्रैलोक विजय होने के बाद उसने अगला निशाना अपना बैकुंठ धाम बनाया। माँ लक्ष्मी ने जालंधर से कहा कि तुम भी समुद्र से उत्पन्न हो, हम भी समुद्र से उत्पन्न हैं, हम दोनों भाई बहन हैं। तो जालंधर ने बैकुंठ को छोड़ दिया। अब उसने अगला निशाना कैलाश पर्वत को बनाया। भगवान शिव और जालंधर के बीच में बहुत भयंकर युद्ध हुआ और अंत में जालंधर मारा। भगवान शिव और पार्वती के छठे पुत्र हैं भौमा। इसके बारे में कहा जाता है कि भगवान शिव का पसीना एक बार जमीन पर गिरा, जिससे एक पुत्र का जन्म हुआ। उस पुत्र की 4 भुजाएं थी और वो रक्त वर्ण का था, लाल रंग का था। और क्योंकि पृथ्वी से इसका जन्म हुआ था, इसलिए इनको भौमा कहा। 7वें पुत्र के रूप में अंधक का जन्म हुआ। एक बार भगवान शिव बैठे हुए थे, माँ पार्वती ने पीछे से आके उनकी आंखें बंद कर ली। आंखें बंद होने पर चारों ओर अंधेरा हो गया, तो भगवान शिव ने तीसरा नेत्र खोला। तीसरे नेत्र के खुलने से जो प्रकाश उत्पन्न हुआ, उससे मां पार्वती को पसीना आ गया, इतना तेज था उसमें। उन पसीनों की बूंदों से एक पुत्र की उत्पत्ति हुई। क्योंकि ये बालक जन्मांध था, जन्म से अंधा था, इसलिए इसका नाम अंधक पड़ा। इस तरीके से भगवान शिव और पार्वती के इन 7 पुत्रों का वर्णन विभिन्न पुराणों में अलग अलग जगह प्राप्त होता है। मित्रों, हम एक बात आपसे ये कहना चाहते हैं कि सनातन संस्कृति हमारी पूर्णतः वैज्ञानिक है और इसके अंतर्गत जितनी भी परंपराएं हैं, जो भी हमारे त्योहार का समय और उत्सव मनाने का तरीका है, वो सब कहीं ना कहीं वैज्ञानिक है। क्योंकि हम लोगों ने अपने ग्रंथों को पढ़ना बंद कर दिया है और ग्रंथों को पढ़ने के बंद करने के अलावा हम लोग पाश्चात्य संस्कृति में डूबने लगे, पाश्चात्य संस्कृति को अच्छा मानने लगे। हम किसी संस्कृति की बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन इतना जरूर कह रहे हैं कि आप किसी भी संस्कृति को मानें, लेकिन अपनी संस्कृति को जाने, पहचाने और उनका अनुसरण और अनुकरण करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।